हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संदीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने प्यारे चैनल फिजिक्स से प्यार बाई संदीप सिंह पर। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे। नहीं पढ़ लिखे तो पढ़े लिखिए, इस बार आपका बोर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज मैं आपको बता दूं, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं क्लास 12 के बच्चों का कोर्स। केवल फिजिक्स ही चलाया जाएगा इस फिजिक्स से प्यार पर। तो मैं आपको बताऊं, इस कोर्स का नाम है, फ्री कोर्स है। कोर्स का मतलब नहीं कि पैसे वाला है सर, पैसे वाला नहीं है, फ्री कोर्स है। और इस कोर्स का नाम मैंने रखा है खरबूजा सीरीज। क्यों खरबूजा रखे हैं? क्योंकि मैं अपने बच्चों को प्यार से बुलाता हूँ खरबूजा, तो इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, खरबूजा सीरीज। तो मेरे जितने बच्चे हैं ध्यान समझिएगा, फिजिक्स प्यार संदीप सिंह चैनल का नाम है। और इस सीरीज का नाम है जो क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिसपे केवल फिजिक्स चलेगा। क्या चलेगा? केवल फिजिक्स। ओके सर, केवल फिजिक्स ही चलेगा। हाँ, केवल फिजिक्स ही चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इस कोर्स में मैं आपको ये जो क्लास 12 का फिजिक्स का कोर्स है खरबूजा सीरीज, ये दिसंबर फर्स्ट वीक में ये एंड हो जाएगा पूरा सिलेबस। पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में होगा सर आप सिलेबस कब खत्म करेंगे, हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा और इसके लेक्चर जो आएंगे वो रिकॉर्डेड रहेंगे। हाँ, जिस दिन लाइव होना रहेगा, जैसे मान लीजिए हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कराना है या पीएससी क्वेश्चन कराना है, तो अगर हम लाइव लेना चाहेंगे तो हम आपको वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाकर पहले से इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आर यू रेडी गाइज? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा कि चैप्टर में हमको क्या क्या कौन कौन चैप्टर्स हैं, प्यारे प्यारे चैप्टर जो आपके हैं, जो पढ़ने हैं हमको। तो मेरे बच्चों, आपको इसमें जो जो चैप्टर पढ़ने हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है सर? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसमें हमारे बच्चे पूरा शुरुआत में आते पूरी एनर्जी लगाते थे। इस बार सर बोर्ड में फिजिक्स में टॉप कर देंगे सर, केवल पहले चैप्टर में। इसके बाद उनकी एनर्जी धीमे धीमे डाउन डाउन डाउन। ऐसा नहीं करना मेरे बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जो एनर्जी फर्स्ट चैप्टर में, वही एनर्जी लास्ट चैप्टर जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, उसमें भी वही एनर्जी, वही उत्साह होना चाहिए जो पहले चैप्टर में जब आप 12th क्लास में आए थे। वो जो एनर्जी थी वही एनर्जी हमको लास्ट तक चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। सबसे बड़ी गलती यही होती है बच्चों से, शुरुआत में आए सर इस बार तो सर पूरा मूड 11th खराब किया हूँ सर, इस बार 12th में तो छोड़ूंगा फिजिक्स को सर। हाँ, ये केवल 1 महीने तक, इसके बाद फिर आप वैसे हो जाएंगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखिएगा। जो जितना हम लोग एनर्जी पहले चैप्टर देते हैं उतनी एनर्जी लास्ट चैप्टर देंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड है इस बार सर। ओके, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। देखिए, ये जो दोनों चैप्टर हैं, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें जो आपका चार्ज है, चार्ज क्या होता है मैं बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। आप कमेंट में बता सकते हैं चार्ज क्या है, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, तो मैं आपको बताऊंगा चार्ज क्या है सर। तो इसमें जो चार्ज होते हैं बच्चा, वो चार्ज रुके हुए रहेंगे बेचारे, ये जिंदगी रुक जाती है कभी कभी ना। तो वैसे ये दो चैप्टर जो पढ़ेंगे, पहला और दूसरा चैप्टर खरबूजों, उन दोनों चैप्टर में चार्ज बेचारा रुका रहेगा, आराम से सोया रहेगा। हाँ, लेकिन जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें चार्ज एक्टिव हो जाएगा और घूमना स्टार्ट कर देगा, जैसे आप लोग घूमते रहते हैं हमेशा पढ़ाई लिखाई छोड़कर। तो थर्ड चैप्टर में देखो, नाम ही एक करंट, और करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज मूव करता है किसी कंडक्टर के थ्रू। तो थर्ड चैप्टर में आपका चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा सर, यस बच्चा। अच्छा, फोर्थ चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चार्ज मूव करता है, उसकी वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा कि जब चार्ज मूव करता है तो करंट आता है, और करंट की वजह से क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड आता है। क्लास 10 की वो बात याद रखिए सर। क्लास 10 में तो हम सब भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, हम बताएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। आपने पढ़ा होगा ना, कोई कंडक्टर था, कंडक्टर से करंट फ्लो होता था, तो आप कहते थे राइट हैंड थंब से मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालते थे ना। वही वाला है कि जब करंट आ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड चैप्टर आपका रहेगा। मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, सुन लीजिए। इसके बाद आपका मैग्नेटिज्म मैटर, ये बड़ा स्टैटिक चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बार मैग्नेट, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ेंगे हम लोग। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक, एवरीथिंग आई विल स्टडी। तो ये आपके 5 चैप्टर हो गए। और इस 5 चैप्टर में बच्चे क्या करते हैं, देखो जो शुरुआत के 3 चैप्टर होते हैं सब एनर्जी इसमें लगाते हैं बच्चे। जो शुरुआत के 3 चैप्टर, देखो आपको हर चैप्टर को उतनी रिस्पेक्ट देनी है जितना आप शुरुआत के चैप्टर देते हो। जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, कहाँ पर सर, कहाँ पर? अरे कहाँ सर, बता दीजिए ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन,
यहाँ पहुंचते पहुंचे बच्चे कहते हैं सर हमने तो पूरी फिजिक्स खत्म कर डाली, अब क्या पढ़े। अब ये छोटा चैप्टर है, इस पे बच्चे तो टाइम ही नहीं देते हैं। जो शुरुआत के 3 चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बड़े बड़े चैप्टर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स उसमें होते हैं, बच्चे पूरा रिव्यू वहीं देते हैं। यहाँ तक आते हैं तो जो छोटे चैप्टर जैसे क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम पढ़ें तो कम टाइम में इसको पढ़ सकते हो, अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। इस पर आते आते बच्चे दम डीप हो जाते हैं। सर ये नहीं करना, मैं आपको हर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे आपको फिजिक्स पढ़ना है, कैसे नंबर गेन करना है, और नंबर के साथ साथ कैसे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सीखना है। दोनों काम होगा, नॉलेज प्लस कॉन्सेप्ट, ताकि आप आगे जाए तो जेई और नीट भी क्वालिफाई कर पाए। इस लेक्चर से पढ़कर ये चीज ध्यान रखिएगा, इस लेक्चर को जो पढ़ेंगे वो बच्चे नीट और जेई मेन को आराम से क्रैक कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल बोर्ड लेवल से लेकर चलूंगा और पहुंचाऊंगा वहां तक जहां तक आप चाहते हैं। चलिए इसके बाद आपका आता है अल्टरनेटिंग करंट, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। और सबसे बहुत ही छोटा चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां से बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, 3 नंबर 2 नंबर के हर साल पूछ जाते हैं, लेकिन बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि इसको हम क्यों पढ़ें। और इसी से आसान क्वेश्चन यही से बनता है। ये तीनों चैप्टर से क्वेश्चन बनना मस्ट है, और बहुत ही छोटे चैप्टर हैं, बहुत ही आसान है। हाँ अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों बहुत ही छोटे चैप्टर हैं। ठीक है, तो ये सब पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हमको ज्यादा नंबर मिले। हम हर चैप्टर को उतना रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन तुम्हें इस चैप्टर को रिस्पेक्ट ज्यादा देना है, क्योंकि तुम्हें नंबर तो गेन करना है बोर्ड एग्जाम में, करना है नहीं करना है घर को जल्दी बताओ। इसके बाद आता है हमारा दोनों भाई, एक का नाम गुल्लू था, एक का नाम था क्या आप बताएंगे, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। भाई दोनों मिला के कम से कम 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ तक आते थे बच्चे कहते हैं सर अब तो हम फिजिक्स से उब चुके हैं, लेकिन फिजिक्स से प्यार पर आपको फिजिक्स से कभी उबने नहीं दूंगा, ये गारंटी देता हूँ। आप पढ़ के तो देखिए एक बार, उब जाना तो बताना। हाँ थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इसको हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपका तैयार हो गया भाई साहब फिजिक्स में फिर नंबर तो अच्छे आने ही आने हैं। इसके बाद आपका आता है, क्या आता है सर, इसके बाद आपका आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, और बहुत ही आसान चैप्टर, आसान चैप्टर है ये। कौन सा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, और बच्चे इसको स्किप करके जाते हैं भाई बहुत सारे, तो इसको जरूर पढ़ जाना है आपको। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ध्यान दीजिएगा। एटम एंड न्यूक्लियाई, ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर है, ये सब हम जरूर पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर एंड डिवाइस, अब भाई ये तीनों जो चैप्टर है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछता है, और बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते हम तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड पोटेंशियल कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिसिटी में दे चुके थे। यहाँ तक आते हैं तो हमको लगता है कि फिजिक्स खत्म, ना इस पे ज्यादा मेहनत करना है अगर नंबर गेन करना है। बाकी नॉलेज के लिए, जेईई मेंस के लिए, नीट के लिए हर चैप्टर को रिस्पेक्ट देना ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर नंबर आप चाहते हैं बोर्ड में ना, तो इस शुरुआत जो लास्ट के चैप्टर है, सेकंड बुक के जो चैप्टर है, उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट दोगे तभी रिस्पेक्ट वो देंगे आपको। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके चैप्टर से जो इस साल हमको पढ़ने हैं, तो क्या आप तैयार हैं, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद क्या सभी जो भी पीएसपीएंस हैं, जो भी खरबूजा लोग हैं, क्या फिजिक्स पढ़ने को तैयार हैं? तो मैं गारंटी देता हूँ आपको फिजिक्स में मजा जरूर आएगा। ठीक है, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, जितने बच्चे हमारे देख रहे हैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप ट्रस्ट करिएगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार इस चेहरे पर ट्रस्ट करिए, फिजिक्स सिखा देगा बच्चे को। आपको, आपके जितने भी बच्चे, मतलब जो भी आपके बच्चे हैं, उनको फिजिक्स सिखाने की जिम्मेदारी हमारा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फिजिक्स से प्यार पर आइए और फिजिक्स को सीखिए। इस बार क्लास 12 का जो खरबूजा सीरीज है, क्लास 12 का जो खरबूजा सीरीज है सर ना, ये वाकई में हमारे बच्चों को खरबूजे जैसा नंबर, बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा, क्लास 12 को कैसे पढ़ना है तो बहुत अच्छे समझ लीजिए। पहले बता दूं आपको, क्लास 12 में थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अपने हर काम को छोड़ दो, जितने भी जरूरी काम है 1 साल की छोड़ दो मेरे बच्चों, और पढ़ाई में लग जाओ। क्योंकि 12th है, 10th नहीं है। 10th का बोर्ड आसान होता है, 12th का कठिन नहीं होता है, मेहनत करना होता है। मेहनत आपको करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेंगे आप? फिजिक्स से प्यार वगैरह आप पढ़ेंगे तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, मजा भी आएगा। फिजिक्स में फन है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो लेक्चर आपका फर्स्ट लेक्चर
इस वीडियो के बाद आएगा, आप लोग वेट करिएगा, डेली वीडियो आएगा। शाम को मैं रात में 9 से 10 के बीच वीडियो रिकॉर्ड तो पहले से हो जाएगा, लेकिन रात 9 से 10 के बीच में आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कि 9 से 10 के बीच वीडियो आ गया है। इसके बाद जब आपको टाइम मिले अपना एक टाइम सेट कर लीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, नोट्स खुद बनाइएगा, और कोई डाउट हो अपने डाउट रखिएगा। हम डाउट सेशन एक अलग वीडियो बनाएंगे, जितने बच्चों का जो भी डाउट रहेगा उसी डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।